कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। नए साल 2026 की शुरुआत पर हम बात करेंगे बीते साल 2025 की उन बड़ी घटनाओं की जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की किस्मत को हिला कर रखती है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकारी शिकंजा, मदरसों में आधुनिक शिक्षा की अनिवार्यता, मस्जिदों पर सर्वे और दावों की जांच, इन मुद्दों ने पूरे साल हंगामा मचाया। मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किए, राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में बैठी तो चिल्लाई कि योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है। लेकिन जनता ने देखा कि ये सब पारदर्शिता और कानून व्यवस्था के लिए था। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और अतिक्रमण पर सख्ती दिखाई, जिससे कट्टरपंथी ताकतों का चक्रव्यूह टूटता नजर आया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 2025 में इन मुद्दों ने उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज को प्रभावित किया और कैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों की साजिशें नाकाम हुई। चलिए शुरुआत करते हैं साल की उन बड़ी घटनाओं से जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। दो 2025 की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ जमीनों पर सर्वे कराने का फैसला लिया। पूरे प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज संपत्तियों की जांच शुरू हुई। कई जगहों पर पाया गया कि सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन, गांव की चारगाह और तालाबों के अवैध रूप से वक्फ के नाम पर कर दिया गया है। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किए, आरोप लगाया कि ये मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है। लेकिन सरकार ने साफ कहा कि ये पारदर्शिता के लिए है। कई जिलों में सर्वे टीमों पर हमले हुए, कट्टरपंथियों ने पथराव किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती से निपटा। साल भर में हजारों एकड़ जमीन वक्फ के अवैध दावों से मुक्त कराई गई। ये जमीन अब विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन रही है। जनता में राहत है कि सरकारी संपत्ति की लूट रुक गई है। मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें चिल्लाती रही, लेकिन अदालतों ने भी सरकार के पक्ष में फैसले दे दिए। ये चक्रव्यूह वक्फ माफियाओं के लिए घातक साबित हुआ। वक्फ के साथ ही मदरसों का मुद्दा भी पूरे साल गरमाया। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने का बड़ा कदम उठाया। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कर दी कि अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा को शामिल कर दिया। कट्टरपंथी मौलाना ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक शिक्षा पर हमला है। कई मदरसों में प्रदर्शन भी देखने को मिला। कुछ मौलवियों ने बच्चों को स्कूल भेजने से ही साफ मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की। कई मदरसे अवैध पाए गए जहां केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी और सरकारी अनुदान की बंदरबाट हो रही थी। साल भर में सैकड़ों मदरसों की मान्यता रद्द हुई। शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताएं पकड़ी गई। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने इसे मुस्लिम शिक्षा पर अटैक बताया, लेकिन जनता ने समर्थन किया। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा पाए, नौकरी करें। कई मुस्लिम परिवारों ने सरकार का स्वागत किया, कहा कि ये जरूरी है। ये कदम मुस्लिम समाज के विकास के लिए था। कट्टरपंथी ताकतें पीछे नहीं हट रही थी। मदरसा बोर्ड में सुधार हुए। अब बच्चे कुरान के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। ये बदलाव 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर सर्वे का मुद्दा भी कम हंगामेदार नहीं था। कई पुरानी मस्जिदों और ईदगाहों पर हिंदू पक्ष ने दावे किए कि ये मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। अदालतों में केस चले। वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह जैसे मामले में सर्वे हुए। 2025 में कई सर्वे हुए। प्रयागराज, अयोध्या, अन्य जिलों में पुरानी संरचनाओं की जांच हुई। एएसआई की टीमों ने काम किया। कई जगहों पर मंदिरों के अवशेष मिले। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने बंद का ऐलान किया, जुलूस निकाले, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखी। कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। योगी सरकार की सख्ती से कट्टरपंथी पीछे हट गए।
अदालतों ने सर्वे की इजाजत दी। ये मुद्दा पूरे साल सुर्खियों में रहा। विपक्षी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक बताया, लेकिन जनता ने देखा कि ये न्याय की प्रक्रिया है। दोनों पक्षों को अपना दावा पेश करने का मौका मिला। 2025 में कई मामलों में फैसले आए जो ऐतिहासिक सत्य की ओर इशारा करते। इन मुद्दों के अलावा मुस्लिम कट्टरपंथ से जुड़े अन्य मामले भी सामने आए जिन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम किया, लेकिन सरकार ने पूरा इलाज किया। पूरे साल लव जिहाद के सैकड़ों केस पकड़े गए। योगी सरकार के सख्त कानून के तहत धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत हजारों गिरफ्तारियां हुई। कई जिलों में पुलिस ने बड़े बड़े धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ किया, जहां संगठित गिरोह हिंदू युवतियों को झांसे में लेकर धर्म बदलने का दबाव बनाते थे। कट्टरपंथी ताकतें कई कार्रवाइयों को मुस्लिम विरोधी बताती रही, लेकिन अदालतों ने कई मामलों में सरकार के पक्ष में फैसले दिए। जनता ने देखा कि यह महिलाओं की सुरक्षा और कानून की रक्षा के लिए था। कई मामलों में पीड़िताओं ने खुद शिकायत की और न्याय भी मिला। ये सख्ती मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि उनके छिपे एजेंडे पर लगाम लग गई। साथ ही कई जिलों में अवैध मज़ारे, कब्रिस्तान और धार्मिक संरचनाओं पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चली। बहराइच, श्रावस्ती, संभल, सीतापुर जैसे जिलों में दर्जनों अवैध मज़ारे और कब्रिस्तान सरकारी जमीन, सड़क और रेलवे की संपत्तियों पर बने पाए गए। योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन से इन्हें हटा दिया। कट्टरपंथी संगठनों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किए, लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखी। कई जगहों पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। ये संरचनाएं वर्षों से अवैध कब्जे का जरिया बन गई थी, जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी ताकतें भूमि हड़पने और प्रभाव बढ़ाने के लिए करती थी। अब ये जमीनें विकास कार्यों के लिए मुक्त हो गई हैं। सड़कें बन रही है, पार्क बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, अलग अलग जगह इन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। जनता में खुशी की लहर है कि सार्वजनिक संपत्ति की लूट रुक गई है। अब हम सांस ले सकते हैं। योगी सरकार ने साफ कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। ये नीति पूरे प्रदेश में लागू हुई है और कट्टरपंथी ताकतों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा है। मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें आरोप लगाती रही कि सरकार मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आंकड़े और हकीकत कुछ और ही कहते हैं। योगी सरकार ने मुस्लिम बहुल इलाके में विकास कार्यों को तेज कर दिया। सीमांचल, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में नए एयरपोर्ट कार्यालय खुले, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बने, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार हुआ। मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चली, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा पर फोकस हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी केंद्र की स्कीमों में मुस्लिम समुदाय को बड़ा हिस्सा मिला। कई मुस्लिम परिवारों ने खुद कहा कि विकास सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। लेकिन कट्टरपंथी नेता इन सबको नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ विरोध और सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहे। वो आम मुस्लिम जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहे कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं करती। लेकिन जनता जागरूक हो गई है, जो सब समझती है। वो विकास चाहती है, ना कि कट्टरता और प्रदर्शनों का ड्रामा नहीं चाहती। पूरे 2025 में इन मुद्दों ने सियासत को गरमा रखा है। विपक्षी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा उपचुनावों में और अन्य चुनावों में इन मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। वो आरोप लगाते रहे कि योगी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, लेकिन जनता ने इसे झूठी अफवाह को नकार दिया। जनता ने योगी सरकार पर भरोसा जताया क्योंकि उन्हें पारदर्शिता, सुरक्षा और विकास देखा। मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों की साजिशें नाकाम हो गई, उनके प्रदर्शन फेल हो गए, क्योंकि आम मुस्लिम जनता भी शांति और विकास चाहती है, ना कि कट्टरता और हिंसा चाहती है। कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और युवा आगे आए जिन्होंने सरकार के सुधारों का समर्थन किया। योगी सरकार की नीतियां पूरे देश में मिसाल बन गई। पारदर्शिता, विकास और कानून व्यवस्था पर फोकस रहा। कट्टरपंथ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश सुरक्षित और समृद्ध बना। नए साल 2026 में उम्मीद है कि ये सुधार और तेज होंगे। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की
पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मदरसे पूरी तरह आधुनिक शिक्षा के केंद्र बनेंगे, जहां बच्चे धार्मिक ज्ञान के साथ विज्ञान और तकनीक सीखेंगे। धार्मिक विवाद अदालतों में न्यायपूर्ण तरीके से सुलझेंगे। अवैध अतिक्रमण पर सख्ती और ज्यादा होगी। मुस्लिम कट्टरपंथ का चक्रव्यूह पूरी तरह टूटेगा और उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुस्लिम समाज भी मुख्य धारा से आगे बढ़ेगा, कट्टरता से मुक्त होगा और जनता राहत महसूस करेगी कि सरकार सख्त है लेकिन न्यायपूर्ण है। सबका साथ सबका विकास की नीति साकार हो रही है। कट्टरपंथी ताकतें अब हाशिए पर है क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।